नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल और आज ये है कक्षा 7 और अभी रिवीजन क्लास चल रही है। सिलेबस सब पूरा हो चुका है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक जीवन हो। और आज इसमें रिवीजन क्लास में पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 3 में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आज देखो समझो। देखो ज्वालामुखी क्या है, पहले सवाल आता है कि ज्वालामुखी कहाँ होते हैं। तो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं जहाँ पर एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। बताया? हाँ, आपको बताया कि जब हल्की और भारी प्लेटें जब टकराती है, एक दूसरे धंसती हैं, तो एस्थनोस्फीयर में कुछ दुर्बलता मंडल होते हैं। कैसे मंडल होते हैं? हाँ, दुर्बलता मंडल होते हैं। तो यहाँ से जो दुर्बलता मंडल को तोड़ करके जो मैग्मा बाहर आता है, अब पृथ्वी के बाहर जो मैग्मा आ गया उसको हम क्या कहेंगे? लावा। और पृथ्वी के अंदर है तब तक उसको क्या कहेंगे? मैग्मा। निकलता कहाँ से? मैग्मा चैम्बर से। तो सवाल ये है कि ज्वालामुखी का अर्थ क्या है। देखो, ज्वाला माने, ज्वाला का मतलब आग और मुखी का मतलब मुंह, आग का मुंह। अब इसका अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ। अब इससे जब आग निकलेगी तो आग के साथ में क्या क्या निकलेगा? देखिए, बात नहीं करो। अब इसमें क्या निकलता है? मैग्मा और लावा, राख, धुआं, गैस, पत्थर आदि। ठीक है। अब पूछ ले, ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाहर नहीं निकलता है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलती। अब आता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव। 3 हो गए। ठीक। उसके बाद में सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है एटना, और एटना है इटली में। कहाँ पर है? क्यों बात कर रही हूँ? एटना कहाँ पर है? इटली में। और स्ट्राम्बोली कहाँ है? ये भी इटली में है। और स्ट्राम्बोली हमेशा ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इससे प्रकाश रहता है। ये भूमध्य सागर में एक लिपारी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। तो लिपारी द्वीप पर ये भूकंप ये है, तो यहाँ पर हमेशा प्रकाश रहता है, इसीलिए इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन से ज्वालामुखी को? स्ट्राम्बोली को। कहाँ पर है? इटली में। कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। कोई दिक्कत? ठीक। अब आता है यहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो कभी उद्गार हुए थे, लेकिन अब उद्गार कभी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हो। ठीक है, सुप्त हैं। तो इसमें विसुवियस है इटली का, और फ्यूजियामा है जापान का। फ्यूजियामा का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। और कहाँ पर है ये? जापान में। तो यहाँ हम लिख दें जापान, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो जापान लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये इटली में है। कहाँ पर है? हाँ, लड़कियाँ बात नहीं बिल्कुल भी। शांत ज्वालामुखी में देखो, यहाँ पर शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो कभी उद्गार हुए थे, अब जीवन में कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब होता क्या है कि ज्वालामुखी जैसे मम्मी है, तो मम्मी हमेशा ज्वालामुखी रहती हैं, हमेशा आग उगलेंगी। और पापा जब गुस्सा आए, भूकंप रहते हैं। तो ध्यान रखना, भूकंप और ज्वालामुखी एक ही स्थान पर आते हैं। जहाँ भूकंप आएगा वहाँ ज्वालामुखी। और यहाँ पर अब यहाँ देखो, इसमें दिखाओ थोड़ा बढ़ा के, ये है मैग्मा चैम्बर। यहाँ से मैग्मा होता है, जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सब ढक कर जाएंगी, तो यहाँ पर मैग्मा चैम्बर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एक नली के द्वारा ये बाहर निकलता है। इसको निकास नली या वेंट कहते हैं। निकास नली या वेंट कहते हैं। जब ऊपर आया तो ये इसमें राख है, कंकड़ है, पत्थर है, काली, ये राख पूरी। तो एक तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये पठार बन जाएगा। अब चौड़ा है तो पठार है, और अगर इसका शीर्ष नुकीला है तो पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत भी बनते हैं, शंकु भी बनते हैं, और क्रेटर झील का निर्माण भी होता है। अब इसमें जो क्रेटर, जो यहाँ पानी भर जाएगा इसके मुंह में, तो इसको क्रेटर कहेंगे। और अगर क्रेटर का रूप बड़ा हो जाए, कढ़ैया देखिए, कढ़ैया में जैसे 3 रिश्तेदार आए, तो बड़े वाली कढ़ैया में पूरी होंगी, छोटी वाली में? अरे जैसे मान लो अगर 3 रिश्तेदार आए तो छोटी कढ़ैया में पूरी होंगी, और कभी भंडारा करना हो तो बड़ी कढ़ाई में।
तो हाँ भंडार जैसा हो रहा हो यहाँ पर। तो छोटी कढ़ाई है क्रेटर और बड़ी कढ़ाई है कॉल्डेरा। क्या है? कॉल्डेरा। तो ध्यान रखना इस बात का कि छोटी कढ़ाई इसका क्रेटर और ये है कॉल्डेरा। ठीक है, कोई दिक्कत है? और उसके बाद में यहाँ बेंट हो गया। दक्कन ट्रैप है, लावा पठार है। और लावा पठार दक्कन ट्रैप दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी का विस्तार अधिक है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। कोई दिक्कत? और काली मिट्टी में कपास की खेती, गन्ने की खेती, मूंगफली की खेती ये सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में कल्लर मृदा भी कहते हैं उसको। और इसमें ठीक है, इतना समझ में आया? और उसके बाद में यहाँ पर पूछ ले बैरन ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, तो आप ऑप्शन लगा के आएंगे भारत में। आगे बढ़ा के दिखाओ। और बैरन कहाँ पर है? भारत में। तो भारत में ही तो महिलाएं कहती है बैरन हो जा तू। बैरन का मतलब बैरन ज्वालामुखी भारत में, मेयान फिलीपींस में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, ये सब ज्वालामुखी है। ठीक है। अब ऐसे पूछ ले यहाँ पर किलायू है, मौना लोहा है, मौना कियाई अमेरिका में है। ठीक है। और लाभ क्या क्या? ज्वालामुखी से लाभ होते कि नहीं होते बताओ? ज्वालामुखी से लाभ होते तो खनिज, महत्वपूर्ण जो खनिज है जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लाभ हैं। हानियाँ बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पर खेतों के चले जाते, गांव पूरे चले जाते हैं। ठीक। और जीव जंतु दब के मर जाते हैं। अगर इसी का उद्गार समुद्र में हो तो मछलियाँ मर जाती हैं गर्म आग से। ठीक है। और इसकी मेखलाएँ होती हैं तीन मेखलाएँ, पर प्रशांत मेखला और मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो हम आपको एक चित्र दिखा दें, इधर थोड़ा बढ़ा के दिखाओ। ये वाला है चित्र, देखो ये वाला दिखाई दे रहा है। ये पर प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों के बीच से और मध्य अटलांटिक के बीचों बीच से है। ये मध्य अटलांटिक के बीच से। ठीक है। तो ऐसे करके ये सवाल ज्वालामुखी का तैयार होता है। मिलते नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।